दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह पर जो समय में खोई हुई है, एक जगह जो रहस्यों और लेजेंड्स से ढकी हुई है, हैंगिंग मोनेस्ट्री ऑफ अंडुलिया। इसका काला अतीत और डरावना प्रेजेंट उन लोगों को भी डरा देता है जो इसकी सच्चाई जानने की हिम्मत करते हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। एक ऊंची और खतरनाक चट्टान पर स्थित है हैंगिंग मोनेस्ट्री ऑफ अंडुलिया, जो ईस्टर्न यूरोप के रिमोट माउंटेन्स में है। इसे 13वीं सदी में हर्मिट मंक्स ने बनाया था, जो दुनिया की भ्रष्टता से बचने के लिए अलग थलग रहना चाहते थे। यह मोनेस्ट्री चट्टान पर ऐसी जगह टिकी हुई है मानो किसी सुपरनैचुरल पावर ने इसे पकड़े रखा हो। यह सिर्फ एक पतली और खतरनाक रोप ब्रिज के जरिए पहुंचा जा सकता है, जो हवा में झूलता रहता है। स्थानीय लोग इसके डार्क हिस्ट्री के बारे में फुसफुसाते हैं। 1347 में, जब ब्लैक प्लेग अपने चरम पर थी, तो मंक्स ने खुद को मोनेस्ट्री के अंदर बंद कर लिया। वे पेस्टिलेंस को टालने के लिए डिटरमिन थे। महीने सालों में बदल गए और उनकी कोई खबर नहीं मिली। कई दशकों बाद, जब कुछ ट्रैवलर्स ने हिम्मत करके रोप ब्रिज पार किया, तो उन्होंने पाया कि मोनेस्ट्री खौफनाक रूप से खाली थी। मंक्स के बॉडी कभी नहीं मिले, और वहां जीवन का एकमात्र निशान था एक अकेली घंटी, जो बिना हवा के भी धीरे धीरे बज रही थी। जो लोग इस मोनेस्ट्री में प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं, वे कई अजीब घटनाओं का अनुभव करते हैं। पत्थरों की दीवारें सांस लेती हुई महसूस होती हैं, और उनमें से प्राचीन भाषा में धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, ये आवाजें तेज होती जाती हैं, और चैपल के पास पहुंचने पर ये चीखों में बदल जाती हैं। फटे हुए कपड़ों में शैडोई फिगर्स अक्सर गलियारों में चुपचाप चलते हुए देखे जाते हैं। उन्हें फेसलेस शैडोज कहा जाता है, उनके सिर झुके होते हैं, मानो हमेशा प्रार्थना में डूबे हों। घंटी, जिसे सदियों से किसी इंसान ने नहीं बजाया है, अचानक बजने लगती है। हर बार इसकी ध्वनि किसी ट्रेजेडी का संकेत देती है। जो इसे सुनते हैं, अक्सर बीमार पड़ जाते हैं या घर लौटने पर किसी दुर्भाग्य का सामना करते हैं। एक कमरे में प्राचीन मिरर्स दीवारों पर लगे हुए हैं। विजिटर्स का कहना है कि उनमें वे सिर्फ अपनी परछाई ही नहीं देखते, बल्कि मंक्स के अंतिम दिनों के व्यू भी देखते हैं, भूख, पागलपन और एक अंधकार में अनुष्ठान, जो उनके अनुसार अपने भाग्य से बचने की कोशिश थी। एक स्पाइरलिंग स्टेयरकेस चट्टान के अंदर की ओर ले जाती है, जो अंधेरे में एक शेयर ड्रॉप पर खत्म होती है। जो लोग नीचे झांकते हैं, वे कहते हैं कि उन्हें भूतिया चेहरे घूरते हुए दिखाई देते हैं, उनके मुंह ऐसे हिलते हैं मानो चुपचाप मदद की भीख मांग रहे हों। कहा जाता है कि मंक्स ने अपनी हताशा में फॉरबिडन प्रैक्टिसेस का सहारा लिया। उन्होंने एक रिचुअल किया जिसे ब्लैक प्रेयर कहा जाता है, एक अभिशप्त मंत्र जिसे डिवाइन इंटरवेंशन के लिए चांट किया गया था। लेकिन मुक्ति के बजाय, उन्होंने एक मैलेवोलेंट एंटिटी को बुला लिया, जो अब मोनेस्ट्री में बसी हुई है। हैंगिंग मोनेस्ट्री ऑफ अंडुलिया अब एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, लेकिन इसे सेफ्टी कंसर्न्स के कारण पब्लिक के लिए बंद रखा गया है। साहसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और थ्रिल सीकर्स कभी कभी लोकल गाइड्स को रिश्वत देकर ब्रिज पार करने का जोखिम उठाते हैं। उनमें से कुछ ही वापस लौटते हैं, और जो लौटते हैं, वे अक्सर यह बताने से इनकार कर देते हैं कि उन्होंने क्या देखा। क्या आप उस ब्रिज को पार करने की हिम्मत करेंगे? हमें अपने थॉट्स कमेंट्स में बताएं, और अधिक मिस्टीरियस कहानियों के लिए हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। See you in the next one.